चूहे हमारे घर और किचन में इतने ज़्यादा रहते हैं कि उनको भगाना मुश्किल हो जाता है। हम बहुत सारे तरीके अपनाते हैं जिससे कि हम चूहों को जो है वो भगा सके, लेकिन सभी तरीके जो है हमारी फेल हो जाती है। लेकिन चूहे हमारे घर से और किचन से बिल्कुल भी नहीं भागते। तो मैं आज एक ऐसा रेमेडी तैयार करूँगी जिसे खाकर चूहे ना सिर्फ भागेंगे बल्कि दोबारा आना भी पसंद नहीं करेंगे। और ये रेमेडी तो मैं ऐसी मतलब कि बनाई हूँ कि बिल्कुल चूहे जो है वो टोटली मर जाएंगे और दोबारा तो हमारे घर पे दूसरे भी चूहे जो है वो आएंगे नहीं। तो ऐसे कौन से रेमेडी है जिसे खाकर चूहे टोटली मर जाएंगे? तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले लिए हैं ये एक्सपायर हुई हुई दवाई है। नॉर्मली हमारे पास में एक्सपायर हुई हुई दवाई रहती है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, कूड़ा कचरा समझ के फेंक देते हैं। लेकिन ये बहुत काम की है चूहा भगाने के लिए। तो आप जब भी एक्सपायर हुई हुई दवाई आपके घर पे है तो उसको फेंकिएगा नहीं, बल्कि इसका भी इस्तेमाल जो है वो करिएगा। और जब भी आप दवाई खा रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट चेक करके ही दवाई जो है वो खाएं। तो मैंने ये दवाई ली हूँ। उसके बाद में क्या करना है, ये तरबूज लेना है। नॉर्मली जो भी आपके पास में फ्रूट्स है वो फ्रूट्स ले सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स जो है वो चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप कोई भी फ्रूट्स जो है वो ले सकते हैं। तो मैंने ये तरबूज ली हूँ। आप चाहे तो ऑरेंज ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, या फिर बनाना ले सकते हैं। कोई भी तरबूज ये सॉरी फ्रूट्स जो है वो ले सकते हैं। तो मैंने ये तरबूज ली हूँ। तरबूज को क्या करें हैं, अच्छी तरह से इस तरह से कट कर लिए हैं 2-4 पीसेस में। जितने भी पीसेस आपको ज़रूरत है, मतलब कि आपको लगता है कि चूहे बहुत ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आप पीसेस जो है वो कर ले। तो मैंने 4 पीसेस की हूँ। उसके बाद में ये पीसेस में ही छेद कर लेना है, देखिए इस तरह से, ताकि हम जो दवाई हमारे पास में है उसको इसके अंदर डाल सके। इसके लिए ये छेद करना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस तरह से छेद कर लेना है। तो मैं सभी ये जो तरबूज है उसमें छेद कर लूँगी। और आप मेरे वीडियो को कौन से गांव से कौन से शहर से देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, तो मुझे भी पता चलेगा मेरी वीडियो जो है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो मैंने तरबूज में देखिए इस तरह से छेद कर ली हूँ। इसी तरह से बाकी के जो तरबूज है उसमें छेद कर ले। तरबूज में छेद करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में जो दवाई है तो वो दवाई को ये छेद के अंदर में ना डाल लेंगे। देखिए इस तरह से आप दवाई ले और ये छेदों के अंदर में डाल ले। आप चाहे तो ये लिक्विड फॉर्म वाली दवाई है, आप चाहे तो जो गोली रहती है ना एक्सपायर हुई हुई दवाई, तो आप वो भी पाउडर की फॉर्म में चूरा करके आप ये तरबूज में जो है वो डाल सकते हैं। तो मेरे पास में ये लिक्विड वाली दवाई है जो एक्सपायर हो गई है। तो मैं ये दवाइयों को क्या करूँगी, तरबूज में ना इस तरह से डाल दूँगी। जहाँ छेद हमने किए हैं ना वहाँ पर क्या करें आप डाल दें। तो ये देखिए सभी तरबूजों में मैंने ये जो दवाई है तो उसको डाल दी हूँ। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से चला जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी पानी वाला रहता है और हम जब छेद करते हैं तो उसमें छेद ईजिली हो जाता है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, ये दवाई जो है वो डाल सकते हैं। तो मैंने दवाई जो है वो सभी तरबूजों में डाल दी हूँ। इस तरह से आप डाल दें। उसके बाद में ये तरबूजों को रखना कहाँ है, जहाँ आपको लगता है कि चूहे बहुत ज़्यादा है वहाँ पर आप रख दें। तो मेरे घर में के किचन में ना जो है वो चूहे बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो अपने किचन के जो चूहे हैं उनको भगाऊंगे। तो चूहों को भगाने के लिए मैंने क्या की हूँ, ये गैस के ऊपर में ना चूहे बहुत ज़्यादा भटकते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें रहते हैं। तो गैस के मैं एक ऊपर रख दी हूँ, उसके बाद में एक अंदर में डाल दी हूँ, क्योंकि नीचे में ही ना चूहे बहुत ज़्यादा मतलब कि फड़फड़ाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैं नीचे रख दी हूँ। उसके बाद में खिड़कियों में रख दिए, क्योंकि यहाँ से ही चूहे जो है एंटर करते हैं और हमारे घर और किचन को तहस नहस करते हैं। तो मैं क्या करी हूँ, खिड़कियों में रख दी हूँ। उसके बाद में आप कोने कोने में रख दे, क्योंकि कोने कोने में ना चूहे जो है वो छुपे रहते हैं। तो आप क्या करें, इस तरह से कोने कोने में जो है वो ये जो रेमेडी हम लोग तैयार किए हैं तरबूज उसको रख दे। उससे क्या होगी, चूहे इसे खाएंगे और टोटली मर जाएंगे और दोबारा दूसरी जो चूहा है बिल्कुल भी आना पसंद नहीं करेंगे। तो ये छोटे से उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं।